अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं हम अपवर्तन। अपवर्तन होता क्या है, मान लो ये कोई माध्यम को अलग करने वाला तल है, ठीक है। ऊपर मान लो वायु है और नीचे है हमारा जल, ठीक है। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, मतलब माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक हो गया। कोई किरण आई भाई, किरण आई, लेकिन इसके मध्य में क्या है, अभिलंब भी तो है। अभिलंब को लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो ये वायु क्या होती है, वायु के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन जल के कण क्या होते हैं, पास पास होता है। तो पास पास है मतलब मान लो जहाँ पे ट्रैफिक कम है वहां पे आपको जाने में दिक्कत होगी, कि जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है वहां पे दिक्कत होगी। तो जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है वहां पे जाने में दिक्कत होगी ऑब्वियसली। तो ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं जाती, ये चली जाती है अभिलंब की ओर झुकते हुए। समझ आ रहा आपको, ये क्या थी, आपतित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहते हैं इसे, ठीक। और ये है हमारा अभिलंब, अभिलंब, और ये है हमारी आपतित किरण, ठीक हो गया। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब इसका मेन पॉइंट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण। एक चीज तो सेम होती है परावर्तन की तरह, लेकिन अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण आर से दिखाते हैं हम इसे, ठीक है। इसे कहते हैं हम अपवर्तन कोण, ठीक हो गया। तो परावर्तन घटना से हमें क्या पता चलता है कि एक पॉइंट इसका अभी और बचा है। क्या, मान लो अभी तो वायु से जल पे आ रही है, मान लो जल से वायु की ओर आ रही है, मान लो बादलों को पार करके आ रही है वायु में, तब क्या होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2, और ये दो माध्यमों को अलग करने वाला कोई तल है, ठीक है। फिर से वही घटना हो रही है, किरण आई, ठीक है। इसके बीच में क्या है, अभिलंब है, आपको जैसा पता है, ठीक हो गया। और ये किरण आ गई भाई, और ये किरण को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है। यहाँ पे क्या है, यह है जल और यह है वायु। इसे आप ये भी कह सकते हैं, वायु क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम मतलब जहां पर कण दूर दूर होते हैं, विरल माध्यम, ठीक है। और ये क्या है, सघन माध्यम, जहां पे कणों का घनत्व क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, सघन माध्यम। यहाँ पे क्या है, उल्टा है जस्ट, ये क्या है, सघन माध्यम, ठीक है। और ये है विरल माध्यम। तो वही कंसेप्ट है जो अभी मैं कह रहा था, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पे से आपको गुजरने में आपको मुश्किल होगी, लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक कम है वहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको ट्रैफिक ज़्यादा मिला, मतलब कणों की संख्या बहुत पास पास थी जल पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही जल से ये वायु में गया, इसने दिशा बदल ली भाई, ये इसने क्या किया, अभिलंब से दूर हट गया, ठीक है। क्यों, स्पेस काफ़ी मिल गई उसे, आसानी से चला गया मुड़ के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है कि ये जो आपतित किरण आ रही थी अभिलंब से दूर हट गई, यहाँ पे जो किरण आ रही थी वो अभिलंब के पास आ गई। तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम, अपवर्तन, ठीक है। समझ गए होगे आप कि कभी भी आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, यही घटना क्या है, अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यह है आई, यह है आर, जो कि आप समझ चुके हो। आई और आर क्या है, आई क्या है यहाँ पे आपतन कोण, और आर है अपवर्तन कोण, ठीक है। और इसके भी दो नियम है, ठीक है। और ये एग्जाम में आपका बहुत पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो इसमें ही आएगा स्नेल का नियम। पहली चीज यहाँ पे एक पॉइंट तो सेम है जो कि परावर्तन के लिए था, तो लिख लेते हैं हम भाई अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के क्या क्या नियम है भाई। पहला है इसका नियम कि देख सकते हैं आप, जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित है, तो वही पॉइंट है आप। लेकिन वहां क्या था, परावर्तित किरण था, यहाँ पे क्या है, अपवर्तित किरण है,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। अपवर्तित किरण व अभिलंब, तीनों क्या है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। और इसका सेकंड है स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है सेकंड नियम, कि जो आपतन कोण है जो और अपवर्तन कोण है, इनकी जो ज्याओं का अनुपात होता है, ज्या मतलब साइन, ठीक है, साइन आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, ये होता है एक नियतांक, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए होगे।